निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। और अब हम आज इसमें देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी में फ्राइडे को ट्रेड भी हुआ, और हम यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल पर भी समझेंगे, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर भी समझेंगे, और आपको एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल भी मंडे के लिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइडेंस करूँगा। दोस्तों मैं हूँ श्रीशर और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन, और यहाँ पे हमने लगा लिया सपोर्ट। ठीक है, ये आज के मैंने किया था थर्सडे को फ्राइडे के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बिल्कुल जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है उस रेजिस्टेंस तक 15 मिनट में आपको समझ में आ रहा है कि सपोर्ट पे भी गया है तो सपोर्ट से ऊपर घूमा है, और रेजिस्टेंस पे गया है तो रेजिस्टेंस से वापस घूम के जब ही उसने सपोर्ट तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा नीचे की हमें सेलिंग दिखाई दी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस इतना होता है, और मैंने आपके लिए थर्सडे को जो वीडियो था उसके एंड में भी, आउटरो में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक मैंने जो वीडियो बनाया है वो भी रखा था, और मैंने कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर आपको डिमांड और सप्लाई लेवल के एनालिसिस पे काम करना है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पे जाके आपको बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं ये समझ में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सेलर आए पहले, तो उसके बाद सेलर वीक थे तो बायर आए, और यहाँ पे बायर बढ़ने लगे, बायर बढ़े, अब इस लेवल को हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, उसके बाद सेलर आए। अब हमारे लिए क्या है कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है ऊपर वाली लेवल को, तो हमें समझनी चाहिए कि बायर वीक है और सेलर स्ट्रांग है, तो हमें जैसे ही ये घूमेगा कंफर्मेशन लेने के बाद पुट साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सेलर नीचे घूमे, देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, बायर ने आने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब इन 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे 2 छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कैंडल्स में कि पहले 3 कैंडल बहुत स्ट्रांग थे ग्रीन वाले, और पर फिर 2 कैंडल जो बने हैं वो बहुत ही वीक थे, और उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बनी तो मार्केट कितनी ज़्यादा नीचे आई, तो आप इसके नीचे भी एंट्री कर सकते थे, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए यहाँ पर दोपहर के 1:15 बजे तक वेट करने की क्या ज़रूरत है, ये 15 मिनट का चार्ट है। हम अब 1 मिनट में जाएंगे और वहाँ पे भी समझेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी एंट्री कर सकते हैं, और हमें किस तरीके से पता है, मतलब कॉल साइड पे भी आपको अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। लेकिन 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल पे यहाँ पे समझेंगे। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे कल के लिए लगाए थे, और आज हम यहाँ पे लगाएंगे मंडे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकाल देते फ्राइडे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बना देते नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस क्यों निकाला है कि एक बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल की लाइन शुरू हुई, और सपोर्ट कौन सा होगा हमारे लिए, ये देखिए। अब आप कहोगे कि ये नीचे गया है तो यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लोगे आप। देखिए हमें कोई भी सपोर्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चूज़ करना है, क्योंकि देखिए इस सपोर्ट लाइन के फ्राइडे को भी, मतलब थर्सडे को भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, और वेंसडे को भी इस लेवल के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें बाइंग की रैली मिली थी, तो इसलिए सपोर्ट यहाँ पर ही रहेगा हमारे लिए। तो देखिए अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझाता हूँ। मार्केट तो इसके नीचे है, सपोर्ट के नीचे। ठीक है, मार्केट चाहे यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, ठीक है, अगर नीचे ओपन होकर ऊपर आता है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाता है और दोबारा सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जाता है, ऊपर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि सपोर्ट वही रहेगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऊपर आता है, सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ पाता है, फिर नीचे जाता है, फिर इस लेवल को भी नहीं तोड़ पाता है, फिर नीचे जाता है, हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए सपोर्ट जो बना है वो 18,080 का है, मतलब 18,100 पकड़ के चलिए, और मार्केट की क्लोजिंग है 18,027 की। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट के लेवल पे मैंने समझा दिया। और रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है रेजिस्टेंस, कहीं पे भी ओपन हो मार्केट और ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर नहीं जा पाता है, तो रेजिस्टेंस लेवल से हमें सप्लाई मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये समझा दिया। अब साइकोलॉजी लेवल पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, ठीक है, और यहाँ पे इस गिरा है, और यहाँ पे नीचे वाले लेवल पे कोई भी कैंडल्स
हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो पहली जो 1 मिनट के कैंडल स्टिक में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर इस तरीके से आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे चला जाएगा इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो ऊपर नहीं जाना है, उसे नीचे ही जाना है, तो सॉरी नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर इस तरीके से डिमांड बनाते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर पहले बाइंग देता है तो। लेकिन अगर पहले बाइंग देता है और फिर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और इस लेवल को नहीं ब्रेक करते हुए नीचे चला जाएगा, तो फिर दोबारा हमें यहाँ से सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर समझ लीजिए कि मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी ओपन हो जाए, यहाँ पर सेलिंग की रैली आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर उसे नीचे आना है तो यहाँ पे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए, मतलब यहाँ पे बायर वीक हो गई, यहीं पे हमें समझ में आ गया, फिर इस तरीके से नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और उसे ऊपर जाना है, तो यहाँ पर नीचे आएगा, सेलर वीक हो गया हमें समझ में आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, सेलर फिर वीक, फिर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा देखिए नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट करके भी ऊपर चला जाता है और ऊपर से नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हम पहले इसमें ही समझ गए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो बाइंग दी है उसने, वो बाइंग बायर स्ट्रांग होने की वजह से, डिमांड की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इतनी बाइंग हुई है। अब यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी सेलर वीक है, ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे आपको कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं पैटर्न निकाल के बताता हूँ, उन पैटर्न पे ध्यान दीजिए, सोचिए उनके बारे में। आपको सोचना होगा दोस्तों, सोचने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ मिल सकेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा दिया, साइकोलॉजी लेवल पे समझा दिया। अब चलिए 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में देखते हैं कि किस तरीके से आज ट्रेड बना है और किस तरीके से हमें सोच रखनी चाहिए अपनी। देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो रेड वाला मूविंग एवरेज है 200 वाला है, और ब्लैक वाला जो मूविंग एवरेज है वो 52 वाला मूविंग एवरेज है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए कॉन्फिडेंस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इस ब्लैक वाले के ऊपर चला जाएगा, ब्लैक वाले के ऊपर चला जाएगा तो आप समझ ले सकते हैं, ब्लैक और रेड के ऊपर चला जाएगा तो आप समझ ले सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड लेवल पे हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक और रेड के नीचे आएगा तो हम समझेंगे वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से कि हमें इसके नीचे जो भी ट्रेड लेना हो वो सप्लाई लेवल के लिए लेना होगा। सिर्फ इन दोनों को मायने रख के ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई भी उसी तरीके से बननी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, मूविंग एवरेज की मदद से समझाता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ से नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे आया, अब मूविंग एवरेज के नीचे है। अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट जैसे ओपन हुआ, मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अगर उसे नीचे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे आ गया फिर और ऊपर नहीं जा सका। देखिए, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, इस लेवल के नीचे ही रहा, और साथ ही साथ रेड और ब्लैक के नीचे है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे पुट साइड पे जाना है। यहाँ पे पुट की एंट्री तुरंत ले लीजिए, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। ठीक है, अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था ऊपर आने के बाद भी, तो आपको समझ में क्या आता है कि कंटिन्यू रहेगा अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे आया, फिर जो मैं पैटर्न बताता हूँ वो पैटर्न बार बार बनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न वही बना जो मैंने ये पैटर्न बताया था कि नीचे आएगा, फिर इतना ऊपर चला जाएगा, फिर इसके नीचे नहीं आता है तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे बना है। देखिए, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया। अब इस लेवल के नीचे नहीं आया यहाँ पे, देखिए, तो आप ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर लीजिए, कॉल साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया आपका, बराबर है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए। फिर एक बार वही पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर जाता है, इसके नीचे चला आता है बहुत ज़्यादा, और इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलर पावरफुल बन गया, तो आप पुट साइड पे एंट्री कर सकते हो, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न समझा दिया मैंने अब डिटेल में। तो यहाँ से नीचे आया, कितना नीचे आया, इस लेवल के नीचे आया। अब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और साथ ही साथ रेड और ब्लैक मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए भाई पुट साइड पे। देखिए यहाँ पे अब इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर गया, फिर पुट साइड पे एंट्री ले लीजिए। देखिए यहाँ पे बन गया पुट साइड पे। अब इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ तक गया, फिर पुट साइड पे एंट्री ले लीजिए,
देखिए कितना नीचे गया है, कितना नीचे गया। और साथ ही साथ रेड और ब्लैक के नीचे है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई साइड पे मतलब सेलिंग साइड पे ज़्यादा ट्रेड मिले। तो 1 मिनट में देखिए किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग से आपको काम करना है, ये यहाँ पे मैंने समझा दिया है। फिर भी और एक बार आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से निकालना है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो मैं वो वीडियो आपको ऑर्डर में रख दूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस मैंने बनाए हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, जल्दी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।